पाकिस्तान में वैक्सीनेशन से मुकम्मल तौर पर महरूम बच्चों की तादाद बहुत ज्यादा है। आलमी इदारे सेहत का इंकशाफ, वैक्सीनेशन कम होने की वजह लोगों की बड़े पैमाने पर नकलो हरकत है। रोजाना अफगान शहरियों से भरी दर्जनों बसें कराची बस अड्डे पर पहुंचती हैं। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक पाकिस्तान में वैक्सीनेशन के गलत अदाद शुमार फराहम किए जाते हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए वैक्सीनेशन की शरह बढ़ाई जा सकती है। माहिरीन सेहत का कहना है कि बेहतर इकदाम से पाकिस्तान में वैक्सीनेशन की शरह 90% तक पहुंच सकती है। पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे मूसलाधार बारिश, नौथिया, गुलबर्ग समेत कई इलाकों में पानी जमा हो गया। गटर और नाले उबल पड़े, घरों में पानी दाखिल, कई गाड़ियां खुले मैन होल्स में फंस गईं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी दिन का आगाज मूसलाधार बारिश से हुआ। गर्मी का जोर टूट गया। वासा का निकासी आब के लिए नशेबी इलाकों में अमला तैनात। करक, कोहलू, खुशाब और मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर में भी बारिशें। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध में 20 से 22 जुलाई के दरमियान मानसून बारिशों का नया सिलसिला असरअंदाज हो सकता है। दरियाए सतलुज में भावलनगर के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा जारी। जंग में दरियाए पट्टी के साथ खड़ी फसलें पानी की जद में आ गईं। सिंध में कोट मिठन के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा। दरियाए चनाब में जंग के मकाम पर सैलाबी रेले के बहाव में कमी आने लगी। दरियाए रावी में नारोवाल से सैलाबी रेला गुजर गया, पानी के बहाव में कमी जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जीवा से टेलीफोनिक राब्ता। क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने कहा, वज़ीर आज़म ने IMF के सामने निहायत उम्दा अंदाज में केस पेश किया। बोर्ड को माजी में एतमाद के फुकदान के बायस मुआहदे पर अमल दरामद में शक था। बोर्ड को यकीन दिलाया गया कि पाकिस्तान वादे पूरे करेगा। क्रिस्टलिना जॉर्जीवा के मुताबिक उन्होंने बोर्ड को बताया कि वो वज़ीर आज़म से ज़ाती तौर पर मिली हैं और उन्होंने वज़ीर आज़म को वादे पूरे करने में संजीदा पाया है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर 2 रोज़ा दौरे पर ईरान पहुंच गए। आर्मी चीफ ईरानी अस्करी और सिविल क़यादत से मुलाकातें करेंगे। ISPR के मुताबिक मुलाकातों में दिफाई और सिक्योरिटी ताउन के उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। नई हल्का बंदियों का वक्त नहीं बचा। आइंदा इलेक्शन 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक ही होंगे। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा, सूबों की दरख्वास्त पर मरदमशुमारी का वक्त बार बार आगे बढ़ाना पड़ा, इसलिए अब नई मरदमशुमारी के मुताबिक हल्का बंदियां मुमकिन नहीं हैं। इसमें मजीद 4 माह लग सकते हैं। एहसन इकबाल ने कहा, इंतखाबात में मजीद ताखीर से मुल्क नए मुआशी बहरान का शिकार हो सकता है। बर वक्त इंतखाबात के बाद मुस्तहकम हुकूमत का क़याम मुआशी ज़रूरत है। वज़ीर आज़म भी कह चुके हैं कि वक्त पर इलेक्शन होंगे। बिजली के बुनियादी टैरिफ में 4 रुपये 96 पैसे फी यूनिट इजाफा हो गया। नेपरा का ऐलान, बिजली का 1 यूनिट औसतन 50 रुपये तक पहुंचने का खदशा। इससे पहले मुल्क भर के लिए बिजली का बुनियादी टैरिफ 24 रुपये 82 पैसे था। गुज़िश्ता माली साल बिजली का बुनियादी टैरिफ 16 रुपये 91 पैसे से बढ़ाकर 24 रुपये 82 पैसे किया गया था। बुनियादी टैरिफ समेत इस वक्त मुल्क में बिजली का 1 यूनिट औसतन तकरीबन 45 रुपये का है। कराची वालों के लिए बिजली मजीद महंगी। मई के फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस की मद में 1 रुपये 44 पैसे फी यूनिट बढ़ा दिए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, पाकिस्तान के दिवालिया होने का खतरा टल गया। IMF प्रोग्राम की मंजूरी के बाद मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। वज़ीर आज़म ने मियांवाली में चश्मा 5 न्यूक्लियर पावर प्लांट का संगे बुनियाद रख दिया। कहा, ऐसे मंसूबों का शुरू होना डिफॉल्ट की अफवाहें फैलाने वालों को मौसर जवाब है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि अफगानिस्तान में कालदम TTP को कार्रवाइयों के लिए हासिल आज़ादी और उनके महफूज ठिकानों पर मुसल्लह अफवाज को तशवीश है। उम्मीद है अफगान हुकूमत दोहा मुआहदे के मुताबिक अपनी सरजमीन किसी मुल्क के खिलाफ दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगी। जनरल आसिम मुनीर का यूरोप में दहशत गर्द हमले पर इजहार तशवीश। कहा, इस किस्म के हमले नाकाबिले बर्दाश्त हैं। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से मौसर जवाब दिया जाएगा।
पाकिस्तान में दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में अफगान शहरियों के मुलव्वस होने पर भी आर्मी चीफ का तशवीश का इजहार। कहा कि दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन बिला इम्तियाज जारी रहेगा। मुसल्लह अफवाज मुल्क से दहशत गर्दी का नासूर जड़ से उखाड़ फेंकने तक आराम से नहीं बैठेंगी। कोयटा गैरिजन के दौरे में आर्मी चीफ को योब में हुए दहशतगर्द हमले पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने हमले में जख्मी एहलकारों की अयादत की, शोहदा को खैराज अकीदत पेश किया। लाहौर हाई कोर्ट ने दहशतगर्दी के इल्जाम में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से सजा पाने वाले मुजरिम को बरी कर दिया। अदालत ने शक का फायदा देकर रहमतुल्लाह को बरी करने का फैसला किया। अदालत ने करार दिया कि मुलजिम या मैजिस्ट्रेट की इजाज़त के बगैर फ़ोन डेटा निकलवाना आर्टिकल 13 के खिलाफ है। ज़ाती फ़ोन का डेटा लेना अच्छी रिवायत नहीं है, ये प्राइवेसी के हुकूक के खिलाफ है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद समेत पंजाब के कई शहरों में सरकारी मुलाजमीन का तनख्वाहों में इजाफे के लिए एहतजाज। लाहौर में सरकारी मुलाजमीन और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए। सरकारी मुलाजमीन ने सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर 5 रोज से जारी धरना खत्म कर दिया। सरकारी मुलाजमीन का कहना है कि हुकूमत ने मुतालबात पूरे करने की यकीन दहानी करा दी है। धरना खत्म होने के बाद सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर सड़क पर ट्रैफिक बहाल हो गई। कर्ज देकर वापसी के लिए ब्लैकमेल करने वाली ऑनलाइन कंपनीज के खिलाफ क्रैकडाउन। रावलपिंडी इस्लामाबाद में 5 दफातर सील, 9 मुलजिमान गिरफ्तार, 19 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। लैपटॉप, कंप्यूटर्स, मोबाइल और दस्तावेजात कब्जे में ले ली गई। गिरफ्तार मुलजिमान ने इंकशाफ किया कि ऑनलाइन कर्जा देने वाली कंपनीज में टॉर्चर कॉल्स के अलग सेक्शन बने हुए हैं। शहरियों को कॉल करने का रोजाना का टारगेट मिलता था। मुतासिरा शहरियों के दोस्तों और उनके रिश्तेदारों को कॉल्स करते थे। लोन ऐप्स के जरिए मुलजिमान की ज़ाती डेटा तक रसाई हासिल की जाती थी। ज़ाती डेटा लेकर मुलजिमान मुतासिरा शहरियों को हिरासा करते थे। ऑनलाइन कंपनी की ब्लैकमेलिंग से घबराकर मंगल को रावलपिंडी के शहरी ने खुदकुशी कर ली थी। कर्ज देने वाली 9 ऐप्स लाइसेंस याफ्ता हैं, मगर लाइसेंस याफ्ता कंपनीज को भी किसी शख्स की पिक्चर गैलरी और कॉन्टैक्ट लिस्ट तक रसाई की इजाज़त नहीं। FIA साइबर क्राइम विंग के एडिशनल DG अहमद इसाक जहांगीर की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा मुतासरा शख्स मसूद का मामला जब रिपोर्ट हुआ तो FIA ने एक्शन लिया। इन इदारों को ऐसे फिल्टर्स लगाने होते हैं कि ऐसी चीज़ें मार्केट में ना आए। जब किसी को हरासा किया जाता है तो FIA केस लेती है। कराची में सिर्फ छालिया गुटके की स्मगलिंग के माहाना 6 करोड़ रुपए रिश्वत वसूली का इंकिशाफ। कस्टम्स मुबैना करप्शन केस में गिरफ्तार और मुअत्तल कस्टम्स अफसरान तारिक महमूद और यावर अब्बास के इंकिशाफात। FIA के मुताबिक कलेक्टर कस्टम्स ओहदे तक के अफसरान स्मगलर्स के नेटवर्क का हिस्सा हैं। बाज़ कस्टम्स अफसरान छालिया गुटके समेत गैर कानूनी अशिया की स्मगलिंग में मुलविस हैं। कराची के इलाकों मौज को, मवाज कोट, सोहराब कोट, घग्गर फाटक चौकी से माहाना 5 करोड़ रुपए की कलेक्शन होती है। मुलजिमान से 54 लाख रुपए, 6000 अमाराती दिरहम और 2400 अमरीकी डॉलर्स मिले। एक हफ्ते से लापता 2 कस्टम्स अफसरान को कराची एयरपोर्ट से गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज किया गया था। दोनों अफसरान 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आज सुबह 10 से रात 10 बजे तक सुई गैस बंद रहेगी। मुरम्मत के काम के बायस मस्तूम, कल्लात, मंगोचर, पशीन, ज़ियारत और कुचलाक में गैस की फराहमी मुअत्तल होगी। पाकिस्तान को 1 साल से ज़ायद अरसे में पहली बार LNG फरोख की एक पेशकश मौसूल हो गई। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक ट्राफिग्यूरा ग्रुप ने जनवरी से फरवरी के दौरान पाकिस्तान को LNG की 2 शिपमेंट्स भेजने की पेशकश की है। इससे पहले पाकिस्तान LNG खरीदने की कोशिश करता रहा, ताहम कोई कामयाबी नहीं मिल रही थी। कराची में सच्चल न्यू रिजविया के करीब फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक कार सवार हसनैन और उसके दोस्त को मुलजिमान ने रुकने का इशारा किया। कार सवारों ने मुलजिमान को गाड़ी से टक्कर मारकर गिरा दिया। इस दौरान गाड़ी के पीछे मौजूद मुलजिमान के 2 साथियों ने आगे आकर फायरिंग कर दी। गिरने वाले मुलजिमान मोटरसाइकिल छोड़कर फरार हो गए। तहकीकात जारी।
कश्मीर में कच्चे के इलाके घेलपुर में 2 कबायली गिरोहों में झगड़ा, फायरिंग से एक ही खानदान के 4 अफराद जाँ भाग और 5 जख्मी। मुल्क के तालीमी बोर्ड्स की कमेटी फॉर चेयरमैन का इजलास, कमेटी का पासिंग मार्क्स कम से कम 40% करने पर इत्तफाक, मैट्रिक और इंटरमीडिएट के मुस्लिम तलबा के लिए मुताला कुरान लाजमी करार देने पर भी इत्तफाक, पूरे मुल्क में यकसा रिजल्ट कार्ड मुतारिफ किया जाएगा, इम्तिहानी शेड्यूल मार्च अप्रैल के बजाय मई जून में करने पर इत्तफाक हुआ। अमेरिका में बाइडेन इंतजामिया का 8 लाख से ज्यादा तलबा के 39 अरब डॉलर्स के कर्ज मुआफ करने का ऐलान। नायब सदर कमेला हैरिस का कहना है कि बगैर कर्ज लिए अमरीकियों की रसाई आला तालीम तक यकीनी बनाएंगे। तवील अरसे से तातुल का शिकार ग्रीन बस आज से कोयटा की सड़कों पर दौड़ती दिखाई देगी। बस सरियाब रोड पर जामे बलोचिस्तान से एयरपोर्ट रोड पर IT यूनिवर्सिटी चलेगी। बलोचिस्तान के महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन का 5 साल पहले गाड़ियों के स्मार्ट कार्ड्स और नंबर प्लेट्स बनाने का मंसूबा बदउनवानी की नजर हो गया, मुकम्मल ना हो सका। महकमे ने सूबे की गाड़ियों और मोटरसाइकिल्स के लिए स्मार्ट कार्ड्स नादरा से बनवाने का फैसला कर लिया। बलोचिस्तान के महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन और नादरा के दरमियान मुआहिदा जल्द तय पा जाएगा। निगरान वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने काबीना में रद्दो बदल की समरी दोबारा गवर्नर को भेज दी। वजीर सनत अदनान जलील को डी नोटिफाई करने, मुशीर खेल मतीउल्लाह को वजीर बनाकर सनत की वजारत देने और अशरफुल्लाह को मुआविन खुसूसी टेक्निकल एजुकेशन बनाने की सिफारिश। जराये के मुताबिक ANP ने अदनान जलील को वजारत से हटाने का फैसला किया था। अदनान जलील ने कहा कि उन्हें हटाने की समरी दोबारा गवर्नर को भेजी गई है। उन्होंने अगर कुछ गलत किया है तो वजीर आला उनसे पूछते। कहा कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, मालूम नहीं उन्हें क्यों हटाया जा रहा है। ईमानदारी से काम कर रहे हैं, करप्शन नहीं होने दी। अमेरिका की जनूब मगरबी रियासतों में शदीद गर्मी की लहर, हीट वार्निंग जारी। रियासत एरिजोना में गर्मी का नया रिकॉर्ड बनने का इम्कान। फिनिक्स शहर में दर्जा हरारत 43 डिग्री तक बढ़ने का इम्कान। दुनिया के इंतहाई गर्म मकामात में शामिल रियासत कैलिफोर्निया की डेथ वैली का दर्जा हरारत इतवार को 54 डिग्री के नए रिकॉर्ड तक पहुंच गया। अमरीकी महकमा मौसमियात की शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। यूरोप के बेशतर शहरों में गर्मी की लहर आइंदा चंद रोज बरकरार रहने का इम्कान है। इटली, फ्रांस, यूनान, क्रोएशिया, तुर्की में दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जाने का इम्कान। इटली में दर्जा हरारत 48 डिग्री सेंटीग्रेड से भी बढ़ सकता है। यूरोप में गर्मी का नया रिकॉर्ड बनने की पेशगोई। बरतानिया में अब तक मौसम बेहतर, आइंदा हफ्ता भी ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 23 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। रूस के सदर ने वैगनर ग्रुप को फिर यूक्रेन जाकर लड़ने की इजाज़त दे दी। कहा वैगनर ग्रुप चाहे तो अपने कमांडर के ज़ेर क़यादत यूक्रेन जाकर लड़ सकता है। वैगनर ग्रुप के सरबराह ने क्रेमलिन के खिलाफ पिछले माह बगावत कर दी थी। सदर प्यूटन की जानिब से वार्निंग के बाद वैगनर ग्रुप ने बगावत ख़त्म कर दी थी। सदर प्यूटन ने वैगनर ग्रुप को वजारत दिफा में मुलाजमत की पेशकश की थी। राहिबों और स्कॉलर्स का मजहबी सयाहत के फ़रोग के लिए हुकूमती इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार। इस्लामाबाद में 3 रोज़ा गंधारा सिम्पोजियम का अख्तिताम। राहिबों और स्कॉलर्स ने कहा कि पाकिस्तान ने बुद्ध आसार की हिफाजत के लिए बेहतरीन इक़दामात किए हैं। पाकिस्तान मजहबी सयाहों के लिए महफूज मुल्क है। बुद्ध मत के मजहबी राहिबों और स्कॉलर्स पर मुश्तमिल वफ़द ने पेशावर अजायब घर का भी दौरा किया। नवादिरात में गहरी दिलचस्पी ली। PTI की साबिक रुकने असम्बली नीलम हयात मलिक का सियासत से दस्तबरदारी का ऐलान। 9 मई के वाक़यात की मजम्मत करते हुए कहा कि वो तोड़ फोड़ की सियासत पर यकीन नहीं रखती। चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी के बाद उन्हें लिबर्टी एहतजाज के लिए बुलाया गया था। PTI लाहौर के सदर को कहते सुना कि कोर कमांडर हाउस की तरफ जाओ। जिना हाउस में जो नुकसान और तोड़ फोड़ हुई वो नहीं होनी चाहिए थी।
सिविल सोसाइटी और समाजी शख्सियात के वफ्द का जिन्ना हाउस लाहौर का दौरा। शुरका ने कहा कि शोहदा की यादगारों की बेहुरमती नाकाबिले माफ़ी जुर्म है। मुलव्विस मुल्ज़िमान को सज़ा मिलनी चाहिए ताकि आइंदा कोई ऐसी जुर्रत ना कर सके। श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट की तैयारी, कौमी क्रिकेट टीम की गॉल में ट्रेनिंग, नेट पर बॉलिंग और बैटिंग की प्रैक्टिस। पाक श्रीलंका पहला टेस्ट कल खेला जाएगा। और एशियन एथलेटिक्स में पाकिस्तान के शजर अब्बास 200 मीटर्स की सेमीफाइनल में पहुंच गए। उन्होंने 200 मीटर्स की 5वीं हीट में दूसरी पोजीशन हासिल की। रेस 21.6 सेकंड्स में मुकम्मल की। शजर अब्बास की सेमीफाइनल दौड़ आज शाम होगी।